दो ग्वालिन थी, वे नित्य प्रतिदिन जमुना के परली पार दही और दूध बेचने जाती थी। बहुत सहज सरल थी, भगवान की भक्ति करती थी, नाम लेती रहती थी, भगवान की कथा जहाँ सुनने को मिल जाती थी सुनती थी। ध्यान से सुनना कि सहजता जीवन में होनी कितनी आवश्यक है। सहजता के बिना आप ठाकुर सेवा करते रहो, ठाकुर पूजा करते रहो, कोई अर्थ नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठाकुर जी उसे स्वीकार ही नहीं करेंगे जब तक हम सहज नहीं होंगे। तो वे दोनों आज मन में सोच रही, सखी आज तो ऐसा मन कर रहे हो है कि कहीं ना कहीं तो बस श्याम सुंदर के दर्शन हो जाए, कहीं से ठाकुर जी के दर्शन हो जाए। तो वे दोनों आपस में बात करती कि ठाकुर जी के दर्शन, उनका नाम था, एक का चंचला और एक का चंचल। तो दोनों महाराज ठाकुर जी की बड़ी प्रेयसी, बड़ा प्रेम करती थी ठाकुर जी से। अब तो आपस में कहने लगी चंचला कि कहीं से दर्शन हो जाए। तो दूसरी कहती है, अरे सखी दर्शन तो तब होंगे जब कोई साधु महात्मा आए, क्योंकि ठाकुर जी तो साधु महात्मा की झोरी में ही रह रहे। बहुत पुरानी कथा है। कहा ये बात तो तू सखी सही कह रही है। और संयोग की बात, वहाँ से उसी समय एक साधु महाजन का गुजरना हुआ और वे यमुना किनारे आए, अपना सारा सामान वहीं रख दिया और दूर यमुना में स्नान करने चले गए। अब चंचला कहती है, देख सखी ये बाबा आयो है, यहाँ के पास जरूर ठाकुर जी होंगे, चल हम चल के दर्शन कर लें। अरे बाबा आ जाएगा। कहा तू एक काम कर, तू वहाँ जब तक बाबा की देखभाल कर, उनकी निगरानी कर, मैं जब तक यहाँ ढूंढूं कि ठाकुर जी कहाँ हैं। ठीक है महाराज, चले गए ढूंढने। तो जब वो वहाँ निगरानी में खड़ी हो गई, खड़ी होने के बाद उसने कहा जल्दी ढूंढ ले, नहीं तो बाबा जल्दी से स्नान करके आ जाएगा, फिर हमें दर्शन होना होंगे। तो एक थैली झोली सी खोली, वहाँ में तो पोती पत्रा वेद गीता यही सब था। कहा अरे ढूंढ जल्दी। दूसरी पोटली खोली, वाव में कछु ना है, एक डब्बा देखो। कहा देखो डब्बा। वह डब्बा को जैसे खोले, रे मेरी मैया देखियो कैसे टांग टेढ़ी करके यहाँ में लेटा रखो है, या कि टांगन में दर्द ना हो रहे होगो। तो सहज भाव से चंचला को चिल्ला के बोली, चंचला देख देख कैसे ठाकुर यहाँ में सो रहे हो। जी बाबा कैसे डरा धमका के आए हमारे कन्हैया को, या डब्बा से बंद करके रखे, या दया ना आवे। तो वो दौड़ कर आई कि अभी तो बाबा आ नहीं रहे। दौड़ कर आई कि चलो हम कुछ करते हैं। तो ठाकुर जी के वाई में एक डिबिया से में घी रखो, तो वह घी निकालो और ठाकुर जी की मालिश करना शुरू कर दी। इतने सच्चे भाव से, सहज भाव से मालिश करी थी और कह रही थी, ठाकुर जी हम तो ज़्यादा कछु जाने ना है, ऐसे तुम हमें खड़े हो के सुंदर दर्शन दे दो, आज बड़ो मन कर रहे हो है तुम्हारे दर्शन को। तो खूब रगड़ रगड़ के मालिश करी और जैसे ही मालिश करी ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए। सहज भाव को देखकर प्रत्यक्ष दोनों के सामने वो मूर्ति खड़ी हो गई। कहाँ टेढ़े मेढ़े ठाकुर जी डिब्बा में बंद कर रखे और वे एकदम खड़ी हो गई। अरे मेरे ठाकुर जी आज तो आपने अत्यंत कृपा करी, आज तो मैं देख के आपको धन्य है गई। दोनों बड़े भाग से उनकी बार बार बलाए लें, बार बार उनके चरणों में जाए, बड़ा प्रेम ठाकुर जी से करें। और दूसरी कही ए जा देख बाबा आ गए होंगे। तो बाबा ने जैसे ही यमुना जल से बाहर निकले, उन्हें दूर से देखा कि ये दोनों मेरे झोले में कुछ कर रहे हैं, और झोले से नजर गई कि मेरे ठाकुर जी, जिन्हें मैं एक मूर्ति मात्र समझकर इतने समय से सेवा कर रहा था, इतने भाव से पूजा से मैं ठाकुर जी की उनकी प्रसन्नता के लिए सब कुछ कर रहा था, और मेरे कहने से भी आज तक ठाकुर जी ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए, और इनके कहने पे ठाकुर जी आज खड़े हो गए। तो वे दोनों ग्वालिन कहती है, ठाकुर जी महाराज आप जल्दी से जैसे थे वैसे हो जाओ, नहीं तो ये बाबा तो हमें छोड़ेगा ना आज। वे दोनों बेचारी डर के मारे वहीं खड़ी रही, और जैसे ही वो साधु महात्मा आए अपना नित्य नियम ध्यान व्यान करके,
और जैसे ही ठाकुर जी को स्पर्श किया है वैसे ही ठाकुर जी पुनः जिस रूप में थे आड़े टेढ़े वैसे ही हो गए। तो वे गोपी कहती है, देख देख सखी, ये बाबा जरूर हमारे श्याम सुंदर को डरा धमका के रखतो होएगो, या ताई देख हमारे लाला फिर से टेढ़े है गए और या डब्बा में बंद करके ले जाए। तो वे रोती हुई विलाप करती हुई वहां से अपने घर को वापस गई। अब वो साधु महात्मा कहते हैं ठाकुर जी से, ठाकुर जी मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा कर रहा हूँ, इतने समय से आपको ध्यान रहा हूँ, आपने मुझ पर कभी कृपा नहीं की, मुझे मेरे स्पर्श करने से आप पुनः वैसे ही हो गए और उनके स्पर्श मात्र से आप एकदम सुंदर रूप में परिणत होकर दर्शन दे दिया। तो मानो ठाकुर जी उत्तर दे रहे हैं कि वत्स, तूने मेरी सेवा बहुत की, मेरी पूजा बहुत की, मेरी अर्चना बहुत की, लेकिन तू सहज नहीं बन पाया। तू इन वेद मंत्रों में ही फंसा रहा, तू इन विधि विधानों में ही फंसा रहा। इसके कारण तेरे अंदर ज्ञान बहुत है, वैराग्य भी है, लेकिन सहजता नहीं आ पाई। और वे उनसे ज्यादा सहज कोई नहीं, इसलिए मुझे सहजता के कारण उन्हें दर्शन देना पड़ा। तो इसलिए जीवन में सबसे अत्यंत आवश्यक है एक विश्वास और सहजता का भाव, दीनता का भाव। जब तक हम दीन नहीं बनेंगे तब तक हमारे दीनानाथ कृपा कैसे करेंगे। तो प्रहलाद जी पर हिरण्य